नोएडा में गड्ढे में गिरकर इंजीनियर की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इसी तरीके का एक और दर्दनाक हादसा सामने आ गया। मुख्य सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरकर बाइक सवार 25 साल के कमल ध्यानी की मौत हो गई और इस घटना को लेकर अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल जब से यह हादसा हुआ है तभी से लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब सौरभ भारद्वाज ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मृतक के भाई, पिता और दोस्त उसे उस रात ढूंढ रहे थे। इस दौरान वो 6 पुलिस थानों में गए, लेकिन उनकी मदद करना तो दूर, वहां शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। अगर शिकायत दर्ज न करने पर किसी भी पुलिसकर्मी पर एक्शन नहीं लिया गया तो उसका मतलब साफ है कि इसका निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। और इससे पहले भी सौरभ भारद्वाज ने बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधीन मुख्य सड़क को दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था और एक मासूम रोजी रोटी कमाने वाला बाइक सवार गहरे गड्ढे में गिरकर फंस गया। रात भर वहीं पड़ा रहा और उसकी मौत हो गई। इसीलिए अब सौरभ भारद्वाज ने यहां सीधे तौर पे इस सरकार को निशाने पर लेते हुए ये कह दिया है कि अगर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया था, ये समझ लिया जाएगा। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। बात हो रही है कि पुलिस की एफआईआर में आ गया कि बैरिकेडिंग नहीं थी। एक मजदूर है योगेश, उसको ढूंढने पुलिस उत्तर प्रदेश तक गई है। मजदूर का दोष बताया जा रहा है कि मजदूर ने जब सब कॉन्ट्रैक्टर को कहा और सब कॉन्ट्रैक्टर आया तो उन्होंने नहीं बचाया। बिल्कुल मेरे हिसाब से फांसी दे देनी चाहिए। मगर उन 6 पुलिस स्टेशनों का क्या, जिन पुलिस स्टेशनों में 6 पुलिस स्टेशनों में उसके पिता, उसके भाई और उसके दोस्त रात भर घूमे और 6 के 6 पुलिस थानों ने उनकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करी, डायरी एंट्री तक नहीं की, उनका क्या? और अगर पुलिस स्टेशनों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पुलिस को हिदायत थी ऊपर से कि ऐसे मामलों में कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ताकि जो आंकड़े, जिन आंकड़ों पे पूरी की पूरी सरकार चलाई जाती है, आंकड़ों पे, झूठे और फर्जी डेटा पे, उन आंकड़ों को कम रखने के लिए यही किया जाता है। कोई लड़की छेड़छाड़ की कंप्लेंट करने आती है तो उसको भगा दिया जाता है। कोई आदमी गुमशुदगी की कंप्लेंट कराने जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट जाती है तो उसको रफा दफा कर दिया जाता है। ऐसे आंकड़े मैनेज किए जाते हैं। और इन 6 थानों में जो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और उन थानों पर कार्रवाई नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुलिस कमिश्नर के लेवल पे, सतीश गोलचा के लेवल पर ये कहा गया है, ये बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है सभी एसएचओज को, और एसएचओ द्वारा अपने थाने के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों को कि रिपोर्ट नहीं लिखनी है। जहां तक हो रिपोर्ट ना लिखी जाए, मगर फिर भी रिपोर्ट लिखनी ही पड़े तो भाई लिख लो, मगर कोशिश की जाए कि रिपोर्ट ना लिखी जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआर लिख लेते, अरे एफआईआर नहीं लिखते, कम से कम डायरी एंट्री तो होती। आपने तो डायरी एंट्री तक नहीं की। आपकी डायरी एंट्री भी सुबह 8:06 की है दोस्तों। एफआईआर के अंदर आप देख लीजिएगा, जनकपुरी पुलिस स्टेशन की एफआईआर के अंदर पहली डायरी एंट्री भी सुबह 8:06 की है, जब फोन आया कि उस गड्ढे के अंदर एक लड़का बाइक समेत है और वो हिल डुल नहीं रहा है। तो ऊपर से सतीश गोलचा नीचे एसएचओ को कहते हैं कि कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी है। एसएचओ नीचे कहते हैं, और सतीश गोलचा को कौन कहता है? गृह मंत्री कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। इसके अंदर कोई अब दो राय नहीं बची। अगर ना होता तो अब तक पुलिस के एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हुई होती, और उन पे नहीं हुई होती तो सतीश गोलचा के ऊपर कार्रवाई हुई होती। मगर ना एसएचओ पे कार्रवाई, ना सतीश गोलचा पे कार्रवाई। क्यों? क्योंकि ऊपर से गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पे ये कहा गया है कि आंकड़ों को कम रखना है, क्राइम को कम नहीं रखना है, एक्यूआई को कम करना है, पोल्यूशन को कम नहीं करना है, नकली यमुना बनानी है, असली यमुना को साफ नहीं करना है। ये जो फर्जीवाड़े की लेबोरेटरी है,
ये गुजरात से शुरू हुई और आज पूरे देश के अंदर फर्जीवाड़े की लेबोरेटरी है, जिसमें हर चीज फर्जी, हर चीज में फ्रॉड, डेटा के अंदर फजिंग और सिर्फ डेटा और फ्रॉड आंकड़ों से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। आप सबको फर्जीवाड़ा दिवस और फ्रॉड डे की शुभकामनाएं।